हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि कहने हमने प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल बेहतर तरीके से किया है और आज भी उसी बेहतर अंदाज में प्रश्नावली 1.3 को समाप्त किया जाएगा। तो चलते हैं प्रश्नावली 1.3 के पास। तो यहाँ जाने से पहले इसका थ्योरी जो है आपके सामने रखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले थ्योरी पे और कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 के लिए जो थ्योरी है यानी कि सिद्धांत, उसको हम लिखेंगे। प्रश्नावली 1.3 दशमलव का प्रकार पढ़ना है। तो देखिए यहां लिखिए दशमलव के प्रकार, दशमलव के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो ये लिखने से पहले आपको कुछ उदाहरण और उसको भाग करके दिखाया जाएगा कि दशमलव के प्रसार आखिर होते कैसे। तो अगर आपसे पहले 1/4, अगर आपसे कह दे 1/3 दोनों का भाग हम लोग लगाएंगे, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग लगाएंगे और 3 में 1 का भाग लगाएंगे। तो जब भाज्य, इसी का नाम तो भाज्य है, जब भाज्य से भाजक बड़ा हो, जब भाज्य से भाजक बड़ा हो तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य अपनी एक शोभा के लिए लगाते हैं। तो शून्य लगा लिया हमने। तो अब यहाँ जैसे ही दशमलव आया तो 1 0 हमने बिठा लिया। अब तो जा सकता है। तो 4 के पढ़े में 10, 4 गुना का 8, यहाँ बचा 2। दशमलव लगाया हूँ तो अधिकार बनता है कि फिर से 0 लगा सकता हूँ, तो फिर 0 लगा लिया हमने। तो 4 5 20, ये तो कटा और पूरी तरह कटा। हाँ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो 3 दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 सटाएंगे। दशमलव लगाने से ही अपना 0 डालने का अधिकार पूरा हो जाता है। तो 3 3 का 9, 1 बचा, दशमलव लगाया हूं फिर से 0, 3 3 का 9, बटा में बचा अपने पास 1, दशमलव लगाया हूं फिर 0, 9। अरे भाई दिन भर भागे लगाते रहेंगे, दिन भर भागे लगाते रहिएगा, नहीं लगाइएगा। इसका मतलब जो है ये कभी कटने वाला नहीं है, केवल परेशान करेगा। हाँ, कटेगा नहीं, केवल परेशान करेगा। इसका मतलब जो है ये कटने वाला आदमी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब भागा लगाने की क्रिया स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे या यहाँ पे रेकरिंग लगा देंगे। हाँ भाई, इस चिन्ह का नाम रेकरिंग कहा जाता है। रेकरिंग, इसका मतलब जो है रेकरिंग लगाने का अर्थ यही है कि इस अंक का बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो आपके सामने 2 दशमलव प्रसार रख दिया गया है, तो जो जा करके कुछ समय बाद जा करके कट जाए, यानी कि दशमलव में आए लेकिन कुछ समय के बाद जाकर कट जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। और कटाते कटाते परेशान हो गए हैं, नहीं कट रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। और इसी को हम लोग को पढ़ना है, यानी कि दशमलव के प्रसार अपने 2 प्रकार होंगे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है और इसकी परिभाषा को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल बढ़िया है। तो देखते हैं, और परिभाषा आपको तो नोट करना ही है। दशमलव के अपने 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव हम लोग दशमलव प्रसार पढ़ रहे हैं। हाँ, दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। तो दशमलव का हमने प्रकार लिख दिया है, लेकिन एक बार बताना जरूर हो गया है कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार पहला शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार कैसा है, तो देखिए, यदि परिमेय संख्या के
हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड में केवल दो, केवल दो, केवल 5 या 2 और 5, 2 और 5 दोनों हो, दोनों हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। ये बात समझ में तुरंत आएगी। तो सबसे पहले शांत दशमलव को यहां पर हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमने लिख लिया। तो मीनिंग भी याद करिएगा, ये आपके लिए ही है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, याद रखना है। तो यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में, तो हमने अभी एक संख्या लिखी थी 1/4, तो देखिए परिमेय संख्या है और इसका हर कौन है, तो ऊपर वाला तो अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। हाँ भाई, नीचे वाला हर कहलाता है। तो हर का गुणनखंड करिए, यानी कि 1/2 गुना 2 गुणनखंड करने आता है, यानी कि छोटी छोटी संख्याओं में टूटना आता है। तो गुणनखंड कर लिया, तो इस संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 मिला है। हाँ, केवल 2 मिला है, इसका मतलब जो है ये शांत हो गया है। अब भाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नियम याद करिएगा, तो भाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शांत हुआ। अब आपको लिखा हुआ था 1/3, 1/1 गुना 3 कह सकते हैं, तोड़ना ही तो है, तो तोड़ दिया 1 गुना 3, कुछ अंतर नहीं पड़ना, 1/3 भी छोड़ सकते थे। तो इसके गुणनखंड में हमको 2 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है और 2, 5 दोनों भी नहीं मिला है। इसका मतलब ये शांत दशमलव नहीं है। कैसा है, अभी परिभाषा लिखेंगे तो पता चलेगा कैसा है। तो आगे चलते हैं। अशांत दशमलव अगला टाइप से होगा, अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव का मीनिंग भी लिखेंगे, आपको नोट करना होगा। 2 नंबर, अशांत दशमलव। हाँ, अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। डेसिमल, ओ ई छोड़ दिया, DECIMAL, ठीक है, डेसिमल। तो वही बात देखिएगा, मैं इसको एक बार फिर से पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन इसको लिखने के बाद, यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाए, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे आपको एक दे दिया 1/में या कहते 5/12, तो कह रहा है यदि परिमेय संख्या, तो ये तो परिमेय संख्या है, इसे परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड देखना, हर, अंश नहीं, हर, तो हर नीचे वाला करता है, हर को बहुत छोटा छोटा कीजिए और अंश को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 जेम कहते हुए लिखेंगे और 12 को 2 गुना 3 कह देंगे। हाँ, कह दिया। तो नीचे लिख रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप बताइएगा। तो 2 गुना 3, यानी कि इसको तोड़ने के बाद देख रहा हूं
कि 2 और 5 के अतिरिक्त एक दूसरी संख्या आ गई है, वो है 3। इसका मतलब जो है ये अशांत दशमलव कहलाएगा और शांत दशमलव कहलाएगा। और शांत के लिए 2 शर्त आपको याद करना है। पहला शर्त होगा या तो 2 आए या तो 5 आए, या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो कहेंगे शांत होगा। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या आ जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा अशांत दशमलव। कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरण भी देखेंगे। जैसे हमसे कह दे कि 25 बटा में 350, 25 बटा में 350, अभी लिखूंगा। सात बटा में लिख दिया 100, इधर लिख दिया 25 बटा में 160 या 116, कुछ भी लिख दिया। कुछ भी अंक मिल सकता है आपको भाग लगाने के लिए, कुछ भी मिलेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर कह देंगे 7 और बटा में 100 को छोटा छोटा तुमने आता है, 100 को छोटा छोटा अंक में तुमने आता है, तोड़िए तो 100 को तोड़िए। इसी तरह से तोड़ेंगे 50, 2 से 25 और 5 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो इसको लिखेंगे 2 2 5 5, 2 2 5 5, 2 दूनी का 4, 4 5 20, 20 50 100। यानी कि पहला शर्त क्या था कि केवल 2 मिले, तो केवल 2 तो नहीं मिला है। केवल 5 मिले तो केवल 5 नहीं मिला है। और तीसरा शर्त यही था कि 2 और 5 दोनों मिले, 2 और 5 दोनों मिले हैं, तो इसका हम लोग का नाम हो जाएगा शांत दशमलव, शांत दशमलव। हाँ, अब इसको आते हैं तोड़ने। इसको तोड़ करके देखेंगे क्या क्या आ रहा है। तो 116 को इसी प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे। 116 तोड़िए, 2 से 5 और ये हो जाएगा 8, फिर 2 तोड़ेंगे 2 और ये हो जाएगा 9। तो अब ये 2 टूटने वाला नहीं है क्योंकि यहीं पे अभाज्य संख्या मिल गया है। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 29, 2 गुना 2 गुना 29, 25 जेब करते हो, अंश का छेड़छाड़ नहीं होगा। 2 गुना 2 गुना 29, इसका मतलब जो है कि 2 मिले तो 2 मिला है, 5 मिले नहीं मिला है, और 2 और 5 दोनों मिले। लेकिन उसमें शर्त आया था अशांत में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी दूसरी आ जाएगी, तो 2 के अतिरिक्त दूसरी संख्या आ गई है 29, यानी कि इसका मतलब जो है ये अशांत दशमलव निरूपित करेगा, अशांत दशमलव है। ठीक है, शांत और अशांत समझ में आ गया। इसका मतलब जो है ये कह रहा है कि दी गई संख्या के दशमलव प्रसार बताना है बिना लंबी विभाजन किए हुए, तो आप इसी नियम का प्रयोग करेंगे। यानी कि आपको कह दे कि भागा लगाइए और बताइए, तो भागा तो लगा दीजिएगा। लेकिन कहेगा बिना भागा लगाए बताइए कि शांत है कि अशांत, तो आप इसी क्रिया को दोहराना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे और देख रहे हैं, चलेंगे उदाहरण के पास कि क्या कह रहे हैं उदाहरण। यदि आपके पास बुक होगा तो आप भी उदाहरण को देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा देखते हैं, इसको भी हटा दिया जाए। प्रश्नावली 1.3 का एग्जाम्पल नंबर होगा एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि 1 बटे में 10 बटे में 3, हाँ 10 बटे में 3, कौमा 7 बटे में 8, कौमा 1 बटे में 7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार ज्ञात करें और दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। तो कैसा आ रहा है दशमलव प्रसार, तो पहले तो आपको यहीं से चेक करके बताना है कि शांत हुआ कि अशांत। तो देखिए, इसको तोड़िएगा तो केवल 3 मिलेगा, यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरी संख्या आ गई है, तो ये अशांत है। इसको जब तोड़ेंगे तो केवल 2 मिलेगा, इसका मतलब ये शांत है। इसको तोड़ेंगे तो 2 5 के अतिरिक्त दूसरी संख्या 7 आ गई है, इसका मतलब जो है ये भी अशांत है। तो हम लोग भागा लगा करके चेक करेंगे। तो 10 में भागा लगाना है 3 से, और यहाँ पे 8 में भागा लगाना है 7 से, और यहाँ पे 1 में भागा लगाना है 7 से। तो भागा लगाएंगे
तो सबसे पहले यहाँ पे भाग लगाते हैं। तो 3 का 9, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 आया। फिर 3 का 9, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 आया। दशमलव लगाइएगा तो 0 डालने का हक आपको है। तो 3 का 9, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो है ये कटने वाला आदमी नहीं है, परेशान करने वाला आदमी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा सकते हैं, और नहीं तो क्या लगा सकते हैं, रेखरिंग लगा सकते हैं, और इसको कह देंगे अशांत दशमलव है। ऐसे तो ये पूछ नहीं रहा था, केवल पूछ रहा था दशमलव प्रसार बताइए। दशमलव प्रसार 0.333 है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं भागा लगाने। तो 8 से 7 तो छोटा हो गया है, दशमलव लगाना पड़ेगा पहले नहीं। यानी कि जब ये इससे छोटा हो जाए, यानी कि बीच वाला आदमी जो है इससे छोटा हो जाए, तो पहले ही दशमलव डालना पड़ेगा, ताकि आपको इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दशमलव डाल दिया और यहाँ पे 0 डाल दिया। तो 7 8 56, 8 8 64, यानी कि 8 बार में चलिए तो 8 8 64, यानी कि बचा अपने पास 6। दशमलव लगाए हैं, फिर 0 डालेंगे, 0, 8 7 56, बचा अपने पास 4, दशमलव लगाया हूँ, फिर 0, 8 5 40। बहुत बढ़िया आदमी है, कट गया। इसका मतलब जो है ये शांत दशमलव निरूपित करेगा, शांत दशमलव है। ठीक है, लेकिन शांत पूछ नहीं रहा था, केवल पूछ रहा था दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कह देंगे 0.875। ठीक है, तो अब इसके पास आते हैं और इसको रफ करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा लगेगा भाग, तो बड़ा करेंगे, यानी कि 7 भागा 1, 7 और इधर हुआ 1। बहुत छोटा हो गया है, दशमलव लगा करके 0 लगाना पड़ेगा। यानी कि दशमलव लगाते हैं, 0 दशमलव, यहाँ 0 आया। चलते हैं एक बार में, 7, 1 बचा कि 3 बचा, हाँ 3 बचा है, दशमलव लगाए हैं, फिर 0। जब भी खत्म होगा, या खत्म का मतलब है कि जब भी इससे छोटा होगा तो आप दशमलव लगाए हैं, 0 डालने का हक आपको है। तो 7 चौका 28, यहाँ बचा अपने पास 2, दशमलव लगाए हैं, फिर 0 डाल सकते हैं। 7 दूना का 14, इसको याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको रिपीट करवाया जाएगा। हाँ, यहाँ बचा है अपने पास 6 और दशमलव लगाए हैं तो फिर 0, 7 8 56, अपने पास बचा 4, दशमलव लगाए हैं, फिर 0, 7 5 35, बचा 5, दशमलव लगाए हैं, पुनः 0, 7 7 49, बचा 1। रुकिए, इसलिए कि 1 से चालू किए थे और दशमलव लगाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। यानी कि 10 से चालू किए थे तो फिर 10 आ गया है। इसका मतलब जो है जब भी अब आगे बढ़ेंगे तो यही अंक फिर से हमको रिपीट होने लगेगा। हाँ, यही अंक फिर से रिपीट होने लगेगा, यानी कि ये उठ करके पुनः यहाँ पे आकर के बढ़ जाएगा। आप भागा लगाते लगाते तबाह हो जाइएगा, ये बार बार आएगा तो रुक नहीं जाएंगे। अब क्यों आगे बढ़ेंगे हम लोग, हाँ रुक जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो फिर एक बार में जाना पड़ेगा, 7 1 7 तो 1 आगे। हाँ, यही रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब जो है ये अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। और अशांत दशमलव को आगे भागा लगाने की जरूरत नहीं, छोड़ देंगे। तो ये जो है इसका दशमलव प्रसार हमसे पूछेगा तो कहेंगे 0.142857, 0.142857। यही रिपीटेशन बार बार होते रहेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर के पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर अपना उदाहरण का होगा 6। तो 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा होगा, इसको देखते हैं। 6 नंबर का बात है, कह रहा है 6 नंबर कि दिखाइए कि, हाँ शो करना है, दिखाइए कि हाँ दिखाइए कि 3.1426781 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख दीजिएगा, वेयर q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस संख्या को यदि आप p बटा q के रूप में लिख दीजिएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगी, साथ में इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो करते हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में डालते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा छोटा 2-3 उदाहरण दिखाऊंगा। इसको हटाइए। अगर आपसे कह दे 9.62 और 3.1
और 2.01 इसको दशमलव में हटा करके आप परिमेय संख्या के रूप में बनाइए। तो आप क्या करिएगा, यहां से दशमलव गायब करेंगे और नीचे लाएंगे 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो कहिएगा दशमलव के बाद 1-2 अंक हैं तो 2 जीरो डाल दीजिए। अब अपने पास बन कर आ गया 962 बटे में 100, जो कि एक परिमेय संख्या p बटे q के रूप की है। अगर इसको कहे कि दशमलव को हटा करके परिमेय संख्या के रूप में लाइए तो यहाँ दशमलव हटाइएगा और बटा में लगाइएगा 1, दशमलव हटेगा और 1 आएगा तो 1 लिख लिया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो मात्र 1 अंक है, तो 1 अंक है तो 1 अब बन के आ गया 31 बटा में 10, जो कि p बटा q के रूप का आ गया। और p बटा q के रूप का आ गया है तो इसका नाम परिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो इसको हटा करके कहेगा परिमेय संख्या के रूप में बनाइए, तो हटाइए आप, दशमलव हटाया, बटा में 1 लगाया, और दशमलव के बाद 1-2 अंक है तो 2 शून्य आप डाल दीजिए, यानी कि 201 अब बटा में 100, ये p बटा q के रूप का आ गया है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या के रूप का हो गया है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हमको मार्क देना है। अब आप बिल्कुल बना लेंगे, तो हम इसको बना लेते हैं। अगर आ गया है तो आप भी बनाइए। तो क्वेश्चन हो रहा है, कह रहा था 3.142678। हम क्या करेंगे, यहां से दशमलव उड़ाएंगे, यानी कि पूरी संख्या को आपको लिख देना है 3142678, 3142678 लिख लिया। अब देखिए यहाँ का दशमलव उड़ेगा तो बटा में कितना आएगा 1। हाँ, दशमलव के बाद कितने अंक तो 1 2 3 4 5 6 अंक, तो 6 जीरो डालना है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, यही तो हो गया। और इसको कैसे हो गया तो कहेंगे p बटा q के रूप का आ गया है, और q इक्वल टू नॉट 0 है, इसका मतलब जो है परिमेय संख्या के रूप का हो गया है। बिल्कुल आसान था। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, 7 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। आपको तो पढ़ते सुनाना पड़ेगा, यदि आपके पास बुक है तो आप भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिखाइए कि, हाँ ये भी शो करना है, दिखाइए कि 0.333 डॉट बराबर 0.3 पे रेकरिंग को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं, और एक तरीका चलेगा बिल्कुल देख करके बताना। हाँ, बिल्कुल देख करके तुरंत जवाब बता देना, और एक तरीका चलेगा बना करके बनाना। यदि आपको एक दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न आता है तो आप बना कर बताइएगा, यदि ऑब्जेक्टिव वैरायटी आता है तो आप देखते ही बताइएगा, वो तरीका आपको बताना है। तो देखिए यहाँ 0.3 पर रेकरिंग है, 0.3 पर रेकरिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा जो अंक दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, और दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग है तो बटा में 1 गुना जाएगा, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा 2 गुना जाएगा, और 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 3 गुना जाएगा। कहाँ, हर में। हाँ, इसको हम करेंगे 3 बटा में 9, और इसको काटिए तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो कट लिया, यानी कि इसका जवाब अपने आएगा 1 बटा में 3। एक और उदाहरण, ताकि देखते हुए बताना होगा ऑब्जेक्टिव वैरायटी में, तो आप बताएंगे। अगर कह दे 0.11 पे रेकरिंग, यानी कि दोनों अंक पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो अंक दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, यानी कि 1 1 हमने लिख लिया, और रेकरिंग के दशमलव के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग है तो 2 अंकों पे, तो कहिएगा 2 9 लिखना है। जितने अंक पे रेकरिंग उतना ही बटा में 9। हाँ, जितने अंक पे रेकरिंग उतना ही बटा में 9। अगर कह दे 0.001 और इस पे रेकरिंग, तो कुछ नहीं करना है, जो अंक दिया है उसको लिख लेना है, यानी कि इसको हम कहेंगे 1। 0001 मतलब 1 ही तो होता है, तो 1, क्योंकि संख्या के पूर्व 0 की वैल्यू नहीं होती है, संख्या के पूर्व 0 की वैल्यू नहीं होती है, संख्या के बाद 0 की वैल्यू होती है। अगर आपको 6 के पहले एक 0 लगाने कह दे और 6 के बाद 0 लगाने कह दे, तो देखिए 6 रुपया रह गया है, ये 60 रुपया हो गया है, यानी कि संख्या के पूर्व
जीरो की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन संख्या के बाद जीरो की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ देखते हैं, ये हुआ 1 और बटा में दशमलव के बाद कितने अंक पर रेखनी, तो कहेगा 1 2 3, तीनों अंक पर रेखनी। इसका मतलब जो है 3 9 नीचे आएगा। ये तरीका सिखाया गया है ताकि आप देख करके भी जवाब बता सकते हैं। इसमें और बड़े बड़े तरीके भी बताए जाएंगे, जैसे कह देगा 0.02 इसी पे केवल करेंगे, तो इसका भी तरीका हम बताएंगे। तो देखते हैं आगे। और दोनों का एक बड़ा तरीका और एक फास्टेस्ट ट्रिक जो है आपके सामने रखा जाएगा, ताकि बहुत कम समय में आप उसको बता सकें। ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा नहीं, तरीका बताया जाएगा उस तरह का। तो यहां देखते हैं, यहां सोल्व करेंगे। हमको दिया है 0.3 पे रेखनी, यही प्रश्न है। तो कहेंगे माना x इक्वल टू 0.3333, बहुत सारा 3 लिख सकते हैं, इसका अर्थ ही नहीं है। हाँ, इसका अंश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेखनी डाला हुआ है, तो बार बार 3 कितना भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कह देंगे समीकरण 1 कह दिया। अब देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक पे रेखनी था, तो यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करिएगा। यदि दशमलव के बाद 2 अंक रहते तो हम 2 0 यानी कि 100 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक रहते तो हम 1000 से गुना करते। तो यहाँ दशमलव के बाद मात्र और मात्र एक ही अंक है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना कराइए। दोनों तरफ मतलब राइट हैंड साइड की तरफ भी और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी 10 से गुना कराना है। तो इसमें 10 से गुना कराएंगे तो 10 1 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना कराएंगे तो रुकिए, आज के बाद तरीका नहीं भूलिएगा कैसे दशमलव का गुना कराते हैं, वो भी 0 वाले अंकों से। तो यहां पे हमने रख दिया दशमलव, इसका नाम हमने रख दिया दशमलव। यदि गुना में आएंगे तो दशमलव जो है इधर भागेगा, चाहे वो 0 से गुना कराइएगा उतना ही दशमलव उधर भागेगा, और यदि भागा की क्रिया होगी तो दशमलव इधर भागेगा। कैसे देखिए, अगर कह दे कि 0.67 में 10 से गुना कराइए, तो 10 से गुना कराइएगा तो गुना न करा रहे हैं, अब कोई 0 से गुना कराना है, एक 0 से, तो दशमलव कहाँ जाएगा, इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6.7। दशमलव पहले यहाँ पे था और एक अंक उड़ करके यहाँ पे आ गया है, यानी कि हो गया 6.7। यदि 6.7 में कह दे कि 100 से गुना कराइए तो क्या करिएगा, जब यहाँ से 2 0 है और 2 अंक होने जाना है, तो एक अंक के बाद तो हम लोग दशमलव खत्म, तो 1 0 बच जाएगा, यानी कि 1 0 से 1 दशमलव मार दिया तो क्या बचेगा, 6 7 और 1 0। फिर से दशमलव यहाँ पे आया, 1 0 से ये दशमलव खत्म, तो क्या बचा, 6 7 और 0, 6 7 और 0। यही भाग की क्रिया होती। अगर कह दे 960 और यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे है, अब कहेगा भागा लगाइए 10 से। तो देखिए भागा में इधर आना है और गुना में उधर जाना है। हाँ, भागा में इधर आएंगे पीछे की तरफ, तो भागा कितना, 1 0 से, तो हम लोग पीछे की तरफ एक आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 965 था, यहाँ था दशमलव और किधर आना है, इधर आना है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक, यही काम करना है। तो करके बताइए, कि दशमलव कहाँ लगाया जाए, करके बताइए दशमलव कहाँ लगाया जाए। तो हम लोग पहले कहाँ थे, यहाँ, और कहाँ जाना है, गुना में, कितने बार, 1 0 से, तो 1 0 से जाइएगा तो 1 उधर चल जाना है। कि गुना में, याद करिएगा, गुना में इधर जाते हैं और भाग में इधर आते हैं। हाँ, तो गुना कर रहे हैं 1 0 से, तो 1 अंक फान जाएगा भाई, हाँ फानिए। तो 3.333, जितना मन उतना लिख सकते हैं। हाँ, जितना मन उतना लिख सकते हैं। यहाँ पे कर दिया हमने समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो देखिए है 1 x है, वो है 10 x, इसका मतलब जो ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा ले रहा है। तो देखेंगे समीकरण 2 - 1 करने पर, 2 में से 1 घटाएंगे, करने पर 2 को उतारिए, 10x = 3.333। चाहे तो आप और भी लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि दशमलव के बाद रेकरिंग लगा हुआ है, तो कितने भी अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। यहाँ लिखेंगे इसको x = 0.03333।
अब क्या होगा, घटाएंगे, एलएचएस को एलएचएस से घटाएंगे और आरएचएस को आरएचएस से घटाएंगे, तो 10 गो एक्स में से 1 गो एक्स जाएगा तो बचेगा अपने पास 9 गो एक्स। और इतना देखिए, इधर से आइए, 0 0 0 0.3 में से 0 जाएगा तो 3, यानी कि 0.00 के बाद 0.00 की वैल्यू नहीं हो रही है यहाँ पे, यानी कि मतलब है केवल ये 3 ही रुपया है। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि 9x बराबर आ गया है 3, इसलिए x बराबर 3, ये गुना में 9 तो इधर आया तो भागे में 9, तो काट लिया 1/3 ला दिया। और यही जवाब तो आया था पहली बार जब हम लोग शॉर्ट तरीका से बनाए, तो शॉर्ट तरीका भी सिखा दिया और लॉन्ग तरीका भी सिखा दिया। तो बढ़ते हैं आगे उदाहरण के पास, रफ कर लेता हूं इसको। तो अगला उदाहरण 8 होगा, लेकिन उदाहरण नंबर 8 जो है कल के वीडियो में किया जाएगा, और 8 9 जितने भी उदाहरण हैं सबको हम लोग एक ही वीडियो में कर लेंगे और आपको एक मजेदार तरीका बनाएंगे। तो एक इंतजार कीजिए कि अगला वीडियो आपको कब मिल रहा है, और कब क्या, कल ही मिलने वाला है। तो ठीक है, गुड बाय।